समीक्षा के बाद जम्मू कश्मीर ने 16 पर्यटन स्थल फिर से खोले। पहलगाम 14 जून। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में 16 लोकप्रिय पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की घोषणा की। ये घोषणा 22 अप्रैल को पहलगाम के बैसरन मैदान में हुए आतंकी हमले के करीब 2 महीने बाद की गई है। इस हमले में 25 पर्यटकों और एक स्थानीय टट्टू संचालक की जान चली गई थी। पहलगाम में मीडिया से बात करते हुए एलजी सिन्हा ने कहा कि ये फैसला कश्मीर और जम्मू दोनों क्षेत्रों के संभागीय आयुक्तों और पुलिस महानिरीक्षकों के परामर्श से व्यापक सुरक्षा आकलन के बाद लिया गया है। सिन्हा ने घोषणा की, अनंतनाग जिले में बेताब घाटी, पहलगाम में सार्वजनिक पार्क, वेरीनाग गार्डन, कोकरनाग गार्डन और अच्छाबल गार्डन जैसे स्थल अब पर्यटकों के लिए खुल गए हैं। श्रीनगर में बादामवारी, निगीन झील के पास डक पार्क और दरगाह हजरत बल के पास तकदीर पार्क में सार्वजनिक पहुंच फिर से शुरू हो गई है। जम्मू संभाग में सरथल, बग्गर, देवी पिंडी, सेहर बाबा झरना, सुलह पार्क, गुलडांडा, जय घाटी और पंचारी सहित कई पर्यटक स्थलों को फिर से खोल दिया गया। एलजी ने कहा, सुरक्षा आकलन के आधार पर अन्य स्थानों को चरणों में फिर से खोला जाएगा। ये कदम पर्यटन को पुनर्जीवित करने की बढ़ती सार्वजनिक मांग के बाद उठाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी सहित वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों ने संघर्षरत क्षेत्र का समर्थन करने के लिए सॉफ्ट पर्यटन स्थलों को फिर से खोलने की अपील की है। शनिवार को एआईसीसी महासचिव और विधायक डूरू गुलाम अहमद मीर, विधायक पहलगाम अल्ताफ अहमद कालू, विधायक कोकरनाग जफर अली खटाना, विधायक अनंतनाग पूर्व रियाज अहमद खान और विधायक अनंतनाग पश्चिम अब्दुल मजीद लारमी सहित वरिष्ठ नेताओं ने पहलगाम में एलजी सिन्हा से मुलाकात की और पर्यटन संचालन को फिर से शुरू करने की वकालत की। 22 अप्रैल के हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चरम पर पार्कों सहित लगभग 40 स्थानों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था। हालांकि एलजी सिन्हा ने पुष्टि की कि पर्यटक गतिविधि धीरे धीरे सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा, पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और संसदीय प्रतिनिधि मंडलों सहित आधिकारिक यात्राएं जनता का विश्वास बहाल करने में मदद कर रही हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा को काफी कड़ा कर दिया गया है। सिन्हा ने कहा, मैं देश भर के पर्यटकों से बड़ी संख्या में जम्मू कश्मीर आने की अपील करता हूं। प्रशासन शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने आगामी अमरनाथ यात्रा को क्षेत्र में पर्यटन को फिर से जीवंत करने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, ये लोगों की यात्रा है, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है। हम यात्रा को शांतिपूर्ण और सफल बनाने के लिए सभी का सहयोग चाहते हैं। इससे पहले एलजी सिन्हा ने यात्रा की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहलगाम में नुनवान बेस कैंप का दौरा किया। घाटी में हाल ही में शुरू की गई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा पर टिप्पणी करते हुए सिन्हा ने कहा कि रेलवे अधिकारियों ने अगले 10 दिनों के लिए फुल बुकिंग की सूचना दी है, जो क्षेत्र की बेहतर सुरक्षा स्थिति में जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। अपने दौरे के दौरान एलजी सिन्हा ने पहलगाम क्लब में होटल व्यवसायियों, दुकानदारों, टूर ऑपरेटरों, साहसिक गतिविधि प्रदाताओं, विक्रेताओं, टट्टू ऑपरेटरों, कैब ड्राइवरों और पर्यटक गाइडों सहित विभिन्न हितधारकों के साथ चर्चा की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिकारियों में कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी, अनंतनाग के उपायुक्त सईद फखरुद्दीन हामिद, आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी, डीआईजी दक्षिण कश्मीर जावेद मट्टू और एसएसपी अनंतनाग अमृतपाल सिंह शामिल थे।